जूड बेलिंगम और मेसी के बीच में लफड़ा देखने को मिला था और आफ्टर द मैच जूड बेलिंगम का इस प्लेयर के साथ भी लफड़ा हो गया था। जी हाँ गाइस, आज था सेमीफाइनल मैच बिटवीन अर्जेंटीना एंड इंग्लैंड, जहां पहला गोल आया था इंग्लैंड की तरफ से। वो किया था एंथनी गॉर्डन ने, जिनका ये फर्स्ट वर्ल्ड कप गोल था। आप देख सकते हो ये गोल उनके लिए क्या मीन करता था। लेकिन फिर अर्जेंटीना की तरफ से एंजो फर्नांडिस भी एक गोल कर दिया एंड मेसी की असिस्ट की मदद से लौतारो मार्टिनेज दूसरा गोल कर दिए थे अर्जेंटीना के लिए, जिसके साथ अर्जेंटीना ये मैच 2-1 से जीत लिया एंड इंग्लैंड एलिमिनेट हो गए इस वर्ल्ड कप से। और फुल टाइम में जूड बेलिंगम और हैरी केन भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे। बेलिंगम तो पूरा डेवास्टेटेड दिख रहे थे भाई। लेकिन इसके बाद उनका अर्जेंटीना के एक प्लेयर के साथ लफड़ा भी हो गया था एंड ये पंगा उनका हुआ था अर्जेंटीना के सब्स्टिट्यूट प्लेयर वेलेंटीन बार्को के साथ। इंग्लैंड के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हारने के बाद पहले एमी मार्टिनेज उनसे हाथ मिलाकर गए थे, लेकिन उनके जस्ट पीछे बार्को आ रहे थे जो अपनी टीम की तरफ गए एंड उसी मोमेंट में देखा गया कि बेलिंगम थोड़े इमोशनल थे और वो उनके सर के पीछे हाथ मार दिए, जिसके बाद दोनों प्लेयर्स के बीच हीटेड आर्ग्यूमेंट शुरू हुआ और धक्का मुक्की भी शुरू हो गई थी। बाकी दोनों टीम के प्लेयर्स भी आकर मामला संभाले बीच में, बट जूड बेलिंगम का जो ये रिएक्शन आया इसको काफी लोग क्रिटिसाइज किए। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि बार्को ने पहले कुछ कमेंट्स पास किया था, इसलिए उनका ये रिएक्शन आया। लेकिन फैक्चुअली ये अभी फुल्ली कंफर्म्ड नहीं है और फीफा इस इंसिडेंट का रिव्यू कर सकता है। लेकिन ड्यूरिंग द मैच भी बेलिंगम का मेसी के साथ लफड़ा देखने को मिला था एंड ये इंसिडेंट तब हुआ था जब एक स्टॉपेज के टाइम प्लेयर्स रेफरी के पास गैदर्ड थे। बेलिंगम फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे थे और उन्होंने मेसी से डायरेक्ट बात की और मेसी ने भी रिस्पॉन्ड किया और दोनों के बीच कुछ वर्ड्स एक्सचेंज हुए। इसके बाद एंजो फर्नांडिस और रोमेरो आकर सिचुएशन को संभाले और ये चीज ज्यादा एक्सटेंड नहीं हुई। और पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जूड बेलिंगम इस सिचुएशन के बारे में बात करते हुए भी बताए देयर वेर जीरो प्रॉब्लम्स विद मेसी। हम लोग फ्रिक्शनल शॉट के बारे में बात कर रहे थे एंड एक्चुअली देयर वाज नथिंग बैड एट ऑल। मुझे पता है सब लोग अपना काम करेंगे एंड इसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन खींच देंगे, बट फॉर मी देयर वाज नथिंग। लियो को फेस करना मेरे लिए प्रिविलेज है, बट यस अपनी हार से वो काफी ज्यादा उदास थे एंड उन्होंने कहा था इट्स अ वेरी सैड डे फॉर अस। हम बहुत अच्छा खेले, हम बहुत फाइट किए, बट इट कुडंट बी। उनके कैप्टन हैरी केन भी काफी ज्यादा उदास थे एंड उन्होंने कहा हम सब बहुत डिसअपॉइंटेड है। प्लेयर्स के लिए, पूरी टीम के लिए, सपोर्ट स्टाफ और फैंस के लिए भी बहुत बुरा लग रहा है। जब हम 1-0 से आगे हुए तो ऐसा लगा कि हम सिर्फ लीड बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन इस लेवल पर सिर्फ डिफेंड करके वर्ल्ड कप फाइनल तक नहीं पहुंच सकते। हमने यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की थी, इसलिए इस तरह हारना थोड़ा दिल तोड़ देता है। और अपने पॉसिबल लास्ट वर्ल्ड कप पर भी केन ने कहा अभी इस बारे में कुछ कहना बहुत जल्दी होगा। मैं हर साल देखूंगा कि मैं कैसा फील करता हूँ। मुझे इंग्लैंड के लिए खेलना बहुत पसंद है। हाँ, 4 साल काफी लंबा वक्त होता है, लेकिन फिर मेसी को देखो, वो इतनी एज में भी हाईएस्ट लेवल पर परफॉर्म कर रहे हैं। ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे नहीं पता अभी। देन इंग्लैंड के कोच थॉमस टुशेल ने भी कहा हारने के बाद ये कहना कि मेरे डिसीजंस गलत थे काफी आसान है। आज हमने अपने बेस्ट मैचेस में से एक खेला, शायद ये हमारा सबसे बेस्ट गेम था। हमें किसी बात का रिग्रेट नहीं है। हार के बाद तो दुनिया में मिलियंस ऑफ कोचेस मिल जाते हैं जो बताते हैं कि क्या बेटर हो सकता था। ये स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम नहीं थी। मैच का मोमेंटम अचानक पूरी तरह बदल गया और उसके बाद डिसीजंस लेना मुश्किल हो गया। देन अर्जेंटीना के कोच लायनल स्कैलोनी ने भी कहा हम यूनिक है, यकीन मानो हम वाकई यूनिक है। हम अपनी लिमिट से भी आगे निकल जाते हैं और हमारे फैंस हमें हिस्ट्री क्रिएट करने की ताकत देते हैं। इन प्लेयर्स को वर्ड्स में एक्सप्लेन करना ही इम्पॉसिबल है। ये ग्रुप तब और भी डेंजरस हो जाता है जब सिचुएशन टफ होती है। जैसे ही हमें लगता है कि प्रेशर आ गया है, हम अपना लेवल और ऊपर ले जाते हैं। एंड फाइनली लियोनेल मेसी, जिन्होंने अपना 5वां फीफा मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीता वर्ल्ड कप 2026 का, उन्होंने कहा ये ग्रुप मिलकर कुछ भी कर सकता है। इन प्लेयर्स के साथ जो फीलिंग है वो बहुत ही स्पेशल है। फैंस से मैं वही कहना चाहता हूँ जो कतर में कहा था, इस मोमेंट को एंजॉय करो। ये टीम तुम्हें कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। ये वर्ल्ड कप बिल्कुल क्रेजी रहा है एंड एक और वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंचना अनबिलीवेबल है। हमने ये स्टेटस अपनी मेहनत से कमाया है। हमें कोई भी चीज फ्री में नहीं मिली। जो हमने अचीव किया है वो सच में अनबिलीवेबल है। कुछ लोग इसे देखकर जल सकते हैं या जो चाहे बोल सकते हैं, लेकिन इस ग्रुप ने बार बार प्रूव किया है कि हमें कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। हर चीज हम अपनी मेहनत से अर्न करते हैं। देन डिएगो मैराडोना को डेडिकेट करते हुए मेसी ने कहा मुझे पूरा यकीन है कि डिएगो ऊपर से ये सब देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे। ये जीत उनके नाम भी है क्योंकि ये दिन हमेशा उनके लिए बहुत स्पेशल था। मुझे खुशी है कि हम उन्हें ये खुशी दे पाए और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जहां भी है इसे सेलिब्रेट कर रहे होंगे। हम सब खुश नसीब है कि हमें डिएगो के एरा को देखने का मौका मिला। मैं कभी भी अपनी उनसे कंपैरिजन नहीं करना चाहता था और मुझे पता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं बस उनके साथ बिताए हुए खूबसूरत पलों को हमेशा याद रखना चाहता हूँ।